की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक यतीम लड़के की जिसकी किस्मत एक अनचाही मुलाकात ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बात से। मेहनत की कमाई में बरकत होती है। ये वो सबक था जो आमिर नाम के एक लड़के को उसके वालिद ने मतलब पिता ने सिखाया था, और यही सबक आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो सवाल उठता है कि आमिर है कौन? चलिए उसकी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। नगमा ओसार, एक छोटा सा गांव, और वहीं रहता था आमिर, जो सिर्फ 12 साल की उम्र में इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। आमिर की दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई मुश्किल, एक नई चुनौती। लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी उसने हिम्मत और अपनी खुददारी से हर मुश्किल का सामना किया। वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता, लेकिन उसने कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके वालिदैन उसे एक ऐसी विरासत देकर गए थे जो सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो थी ईमान, यानी अल्लाह पर अटूट विश्वास, और सब्र, यानी हर हाल में धैर्य रखना। बस यही थी उसकी असली दौलत, उसकी सबसे बड़ी ताकत। एक दिन की बात है, अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी से कुछ पल का सुकून ढूंढते ढूंढते आमिर का रास्ता उसे एक सुनसान पहाड़ की चोटी पर ले गया। उसे क्या पता था कि वहीं उस चोटी पर उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। और वहां उसने देखा एक शानदार राजसी बाज जो जख्मी हालत में जमीन पर बेबस पड़ा था। अब सोचिए, कोई और होता तो शायद डर के मारे भाग जाता, लेकिन आमिर ने उसमें सिर्फ अल्लाह की एक तख्लीक, एक बेजुबान को देखा जिससे मदद की सख्त जरूरत थी। उसके दिल में डर की जगह रहम ने ले ली थी। इसके बाद आमिर ने जैसे खुद को उस बाज की सेवा में लगा दिया। हर रोज वो उसके जख्मों को साफ करता, उसे खाना पानी देता, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे भरोसे और देखभाल का एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया। ये सिर्फ एक जानवर की मदद नहीं थी, ये तो ऊपर वाले की बनाई हर चीज के लिए मोहब्बत का एक सबूत था। हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बाज फिर से उड़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये सिर्फ एक जुदाई नहीं थी, नहीं, उस बाज की उड़ान आमिर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बनने वाली थी। आमिर ने जब उस बाज को दोबारा आसमान छूते हुए देखा तो उसे कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी आज़ादी और एक गहरी समझ का एहसास हुआ, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि बहुत कुछ पा लिया हो। जुदाई का वो एक पल, असल में देखा जाए तो वो आमिर की असली तालीम की, उसकी असली शिक्षा की शुरुआत थी। उस एक अकेली उड़ान ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने का दरवाज़ा खोल दिया था। जानते हैं, बाज की उस उड़ान ने उसे जिंदगी के 3 सबसे जरूरी सबक सिखाए। पहला सबक था हिम्मत का, कि जिंदगी चाहे कितने भी जख्म दे, उड़ने का हौसला नहीं छोड़ना है। दूसरा सबक था नजर का, यानी अपनी नजर छोटी मोटी मुश्किलों पर नहीं, अपनी मंजिल पर टिकाए रखो। और तीसरा सबक आजादी, ये समझना कि असली आजादी मायूसी की जंजीरों को तोड़कर ऊपर उठने में है। उसे समझ आ गया कि उसे भी अपनी गरीबी और तन्हाई की जंजीरें तोड़नी होंगी। इन नए सबकों से मिली हिम्मत के साथ आमिर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना गांव छोड़ दिया और शहर की तरफ चल पड़ा, एक ऐसी जगह जहां उसकी ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होना अभी बाकी था। शहर की दुनिया गांव जैसी सीधी साधी नहीं थी। यहां धोखा था, फरेब था, अकेलापन था। एक बार तो एक आदमी ने उसे धोखा देकर उसकी सारी मेहनत की कमाई भी छीन ली, लेकिन आमिर टूटा नहीं। कमाल की बात तो यह है कि उसने उस आदमी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ की, यानी उसके सही रास्ते पर आने की प्रार्थना की। यही उसके किरदार की असली पहचान थी। और फिर एक रात, जब अंधेरा बहुत गहरा था, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी जैसे बुझने वाली थी, ठीक उसी वक्त उसका वो पुराना दोस्त लौट आया। वो बाज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो ऊपर वाले का भेजा हुआ एक पैगाम था। बाज उसे उड़ाकर शहर के बाहर एक पुराने वीरान से खंडहर में ले गया, और फिर अपनी चोंच से उसने जमीन पर एक खास जगह की तरफ इशारा किया, मानो कोई बहुत बड़ा राज खोल रहा हो। उस जगह को खोदने पर जमीन के नीचे से एक छोटी सी तांबे की संदूकची निकली, और उसके अंदर सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि उसके आने वाले कल की चाबियां थीं। ये वो खजाना था जिसकी उसे असल में जरूरत थी, भले ही उसे खुद इस बात का अंदाजा ना हो।
संदूकची में एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता था और उस पर कुछ लफ्ज लिखे थे। उन शब्दों ने उस हकीकत को बयान कर दिया जिसे आमिर हमेशा से जीता आया था। जिसे सब्र और सच्चाई की नेमत मिली, उसे अल्लाह अपने खजाने से नवाजता है। मतलब ये इनाम किस्मत का खेल नहीं, बल्कि उसके किरदार का, उसके सब्र का फल था। तो फिर वो असली खजाना था क्या? वो था इल्म, यानी ज्ञान। एक ऐसी दौलत जो खर्च करने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। एक ऐसी दौलत जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता। आमिर फौरन समझ गया कि उसे दौलत की तरफ नहीं, बल्कि इल्म की तरफ रहनुमाई की गई है, जो किसी की भी तकदीर बदल देने वाली सबसे बड़ी ताकत है। बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो अकेला यतीम लड़का अपने पूरे समाज के लिए उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आया। इल्म के उस खजाने से आमिर ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया बदल दी। वो एक बहुत बड़ा आलिम यानी विद्वान बना, लेकिन शोहरत और इज्जत मिलने के बाद भी उसके दिल में जरा भी गुरूर नहीं आया। उसने अपनी कमाई से यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल खोला। देखिए जिंदगी का पहिया कैसे घुमा। वो लड़का जो कभी खुद मदद के लिए मोहताज था, अब वो इंसान बन चुका था जो दूसरों की मदद करता था, जो दूसरों के आंसू पोंछता था। उसने अपनी मुश्किलों से मिले सबकों को दूसरों की सेवा करने का जरिया बना लिया था। और फिर एक दिन आखिरी बार उसने अपने उस पंखों वाले दोस्त को आसमान में देखा। बाज ने ऊपर एक चक्कर काटा और फिर हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गया। आमिर संदेश साफ समझ गया था, बाज का मिशन अब पूरा हो चुका था। अब उसकी अपनी उड़ान का वक्त शुरू हो चुका था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा पैगाम है। इंसान की असली उड़ान परों से नहीं, बल्कि ईमान से होती है। सच्ची बुलंदी, सच्ची ऊंचाई पंखों की मोहताज नहीं होती। वो तो किसी के मजबूत यकीन, नेक किरदार और हासिल किए हुए इल्म की ताकत से मिलती है।